सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत आधिकारिक तौर पर सी ड्रैगन अभ्यास में कब शामिल हुआ? ए 2019, बी 2020, सी 2021 या डी 2022? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2021। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत 2021 में आधिकारिक तौर पर सी ड्रैगन अभ्यास में शामिल हुआ, जिससे उसकी समुद्री उपस्थिति मजबूत हुई। अगला प्रश्न है, 2025 में प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए प्रोफेसर जॉन लो, बी डॉक्टर सारा स्मिथ, सी गुंटर ब्लोसचल, डी डॉक्टर जेम्स एंडरसन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गुंटर ब्लोसचल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जल वैज्ञानिक गुंटर ब्लोसचल को जल इंजीनियरिंग और बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण में उनके अग्रणी योगदान के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केरल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आयोग बनाने संबंधी कानून पारित किया है, जिसका उद्देश्य उनके अधिकारों, कल्याण और पुनर्वास पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्थापित दुनिया के सबसे लंबे अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक की लंबाई कितनी है? ए 10,000 किलोमीटर, बी 12,900 किलोमीटर, सी 15,000 किलोमीटर, डी 20,000 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 12,900 किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। दक्षिण अफ्रीका और चीन के वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित क्वांटम उपग्रह लिंक की लंबाई 12,900 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा अंतर महाद्वीपीय अति सुरक्षित क्वांटम उपग्रह लिंक बनाती है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पहला छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर कहाँ खोला गया? ए पुणे, बी भिवंडी, सी मुंबई, डी नासिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भिवंडी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी भिवंडी, डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तेलंगाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 7 से 31 मई तक तेलंगाना में आयोजित किया जाएगा। इसमें राज्य की सुंदरता और संस्कृति का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नया बहुपक्षीय गठबंधन कौन सा है जिसका भारत हिस्सा बन सकता है? ए क्वाड, बी स्क्वाड, सी आसियान, डी G7। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्क्वाड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के स्क्वाड समूह का हिस्सा बनने की संभावना है, जो फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ए प्रतिभा रे, बी विनोद कुमार शुक्ला, सी माधव कौशिक, डी G शंकर कुरूप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विनोद कुमार शुक्ला। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे यह सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए। अगला प्रश्न है, 3 वर्ष की अवधि के लिए इंटेक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए अशोक सिंह ठाकुर, बी पंकज शर्मा, सी रमेश कुमार, डी सुरेश पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अशोक सिंह ठाकुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वार्षिक आम बैठक के दौरान हुए चुनावों के बाद श्री अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्ष की अवधि के लिए इंटेक का अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, विश्व कितनी बार आता है? ए वर्ष में 1 बार, बी वर्ष में 2 बार, सी हर 4 साल में 1 बार, डी हर 2 साल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वर्ष में 2 बार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व वर्ष में 2 बार आता है, 1 बार मार्च में और 1 बार सितंबर में। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ए 1 मार्च, बी 22 मार्च, सी 24 मार्च, डी 7 अप्रैल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।